नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और उत्तराखंड की बात, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। चुनाव में अभी 1 साल है, लेकिन वहां की राजनीति में अब दल बदल का भी खेल शुरू हो गया है। इस पाले से उस पाले या उस पाले से इस पाले में आने और जाने की शुरुआत भी हो गई है। और कई लोगों के इधर से उधर, उधर से इधर आने और जाने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी से नाराज नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला चल रहा है, जारी है। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई और विधायक भी कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी सोच समझकर ही किसी को शामिल करेगी और जिस क्षेत्र के नेता आएंगे वहां की राजनीतिक परिस्थितियों का भी आकलन किया जाएगा। इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने भीतर चल रहे विवादों को शांत करे, उसके बाद ही बीजेपी से मुकाबले की रणनीति बनाए। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में यह ट्रांसफर और तेज होने की संभावना है। बीजेपी में नाराज नेताओं की संख्या बढ़ रही है और कांग्रेस उन्हीं पर दांव खेल रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो दल बदल का खेल चल रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे और वहां की राजनीतिक हकीकत अभी क्या है उसके बारे में भी उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं आरोप और प्रत्यारोप, दावे और प्रतिदावे नेताओं के। और ये निश्चित रूप में है कि बहुत लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ तक कि वर्तमान विधायक भी उसमें शामिल हैं। लेकिन हम निश्चित रूप में इस बात को सोच समझकर फैसला करेंगे कि हमारे जो लोग पहले से जिन जगहों पर काम कर रहे हैं उनको भी किस तरह एडजस्ट किया जा सके, उनके सम्मान को भी बचाए रखना, उनके सम्मान की रक्षा करना, उनके जो परिश्रम उन्होंने आज तक किया उसको मद्देनज़र रख के ही फैसले किए जाएंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी हमारे विपक्ष की पार्टी है, उनको वो कहते रहेंगे, कहते रहें। अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ सब बयानबाजी हो रही है तो उनके यहाँ क्या हो रहा है, क्या मैं याद देखिए ऐसा है, अपने लोगों को संभाल के रखें, इससे उसी काम को करें। हमारे 4 लोगों को ले जाने के बाद जो क्लेश उनके घर में हुआ है, पहले उस क्लेश को संभाल लें, तब बीजेपी की ओर तांग झांक करने की कोशिश करें। के भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, ये अपने अपने ढंग से। और आज हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कमलेश रमन जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, और डॉक्टर प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगी और उन लोगों से हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आपको जरा हम बता दे रहे हैं, पूरा जो ये मामला है ये दल बदल को लेकर है। दल बदल का खेल जारी है उत्तराखंड में। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस में कई नेता दिल्ली में शामिल हुए, कुछ बीजेपी से भी जुड़े हुए लोग थे वो शामिल हुए, और इसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि देखिए उस तरफ तो हलचल मची है। अब लोग कांग्रेस में आने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, कांग्रेस में आना चाहते हैं, कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, और हम इस बार के चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ उतर रहे हैं। कांग्रेस का ये दावा है कि बीजेपी के कई विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं। बड़ी खेप जल्द ही कांग्रेस में शामिल होगी, ये कांग्रेस का दावा है। लेकिन साथ में कांग्रेस ये भी कह रही है कि टिकट वितरण और क्षेत्रीय समीकरणों का भी हम आकलन कर रहे हैं, क्योंकि जो नेता संपर्क में हैं, जो विधायक संपर्क में हैं कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो वो किस इलाके के हैं और वहाँ टिकट वितरण, क्योंकि जब वो आएंगे तो फिर वो टिकट को की मांग भी करेंगे, उसी शर्त पर आएंगे, तो वो समीकरण भी अपना वो कांग्रेस आकलन करने के बाद ही उन्हें पार्टी में शामिल करेगी। उधर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार है अपना। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई हम तो पार्टी में पहले वो अपनी स्थिति देख लें, अपने आप को, अपने पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको ठीक कर लें, और हमसे मुकाबला वो करेंगे, उसके लिए अपनी तैयारी करें, तब उस पर देखा जाएगा। अभी कोई इधर से उधर नहीं जा रहा है। कमलेश रमन जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, और डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार आप लोग पूरी तैयारी में हैं प्रतिमा जी, भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी की।
मारना नहीं कहते। और कई बार जो है ये बात आई है कि राजनीतिक जीवन में जब आप होते हैं तो राजनीतिक जो पार्टीज के जो दरवाजे होते हैं वो कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। जो भी आपकी विचारधारा पे भरोसा जताता है आप उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो अगर आप मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें भी आपको मैक्सिमम मंत्रिमंडल में मंत्री है वो कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि के हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी एक अच्छा खासा जो कैडर है वो कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि का है। तो ये तो वो पार्टी है। देखिए हमने तो हमेशा स्वागत किया, भाजपा ने तो सदैव ये कहा कि कांग्रेस मुक्त जो है भारत बना देंगे, और कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते आज ये खुद कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो चुके हैं। तो बिल्कुल, और एक बड़ी संख्या में, जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि एक बड़ी संख्या में लोग हैं, नेता हैं, जिसमें कि प्रेजेंट वर्तमान विधायकगण भी शामिल हैं जो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, अपनी उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। और इसी क्रम में कम से कम 18 लोगों की ऐसी सूची है जो आला कमान को देने का कार्य माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया जी ने किया है। और आपने देखा भी 6 लोगों की जब ज्वाइनिंग हुई है उसमें भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी जिसमें 6 लोगों पर जो है सारी बातें बनी, और उनके जो लोग और थे उनके लिए आगे, क्योंकि हर महीने का ये प्रोसेस माननीय अध्यक्ष जी के हिसाब से कि हर महीने एक ज्वाइनिंग की जो सेरेमनी है वो कांग्रेस पार्टी जो है कराएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आप देखिए भारतीय और जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप कोई शर्त नहीं रखी आनंद विजय जी, कोई शर्त नहीं है उनकी यही है कि अगर आपकी पार्टी में, आप हमारी पार्टी हो भाजपा हो, सबकी पार्टी में चुनाव से पहले सर्वे होता है, लोगों से बातचीत होती है। अगर आपके सर्वे में आपका जो भी प्रोसेस है उसमें अगर हम जो है उपयोगी और जिताऊ पाए जा रहे हैं तो आप हमें दे दीजिए, नहीं तो हम उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का कार्य करेंगे जो जीत सकता है। तो ये कोई बिना शर्त के कांग्रेस पार्टी की नीति और रीति पे, और हर सबका एक सुर में एक ही बात थी कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो त्रस्त हो चुके हैं, उनकी नीतियों पे उनको अब भरोसा नहीं है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात भाजपा के नेता और खुद जो अभी पार्टी में आपने देखा अजेंद्र अजय जी ने किस तरीके से अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के भी ये बात लिखी थी कि दुख की बात तो ये है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं और प्रदेश को लेके जा रहे हैं, हम मूक दर्शक बने उसे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा का हर नेता जो है, भाजपा की जो सरकार की जो नीतियां हैं, पार्टी संगठन की जो नीतियां और रीतियां हैं, उनसे खुश नहीं है। ठीक है कमलेश जी, पार्टी में कुछ अंदर गड़बड़ ये है क्या? मतलब ऐसा लग रहा है उन लोगों को कि हमें किनारे किया जा रहा है या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, या ऐसा भी होता है कि चुनाव के पहले जब लोग इस तरफ से उस तरफ जाते हैं तो कहीं कुछ जो फीडबैक मिलता है वो सरकार या पार्टी के अगेंस्ट मिलता है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ जाते हैं। आपकी पार्टी के अंदर 18 एमएलए के बारे में कह रही हैं, प्रतिमा जी भी कह रही हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में एमएलए जो हैं वो उनके संपर्क में हैं आने के लिए, पार्टी ज्वाइन करने के लिए। आनंद जी, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं ये भी आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, और जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। जाहिर सी बात है इन्होंने 6 लोगों को जो ज्वाइनिंग कराई है, जिसके पीछे इतना बड़ा भूचाल सुनामी उत्तराखंड के अंदर आ गया खुद ही के घर में, तो जो द्वंद्व और जो राड़ महाभारत जो शुरू हुई है पहले तो उसी से पार पाले कांग्रेस। इन्होंने कहा, कांग्रेस देखिए लगातार एक बात कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो पार्टी में रहे हैं, लंबे समय से वो पार्टी से निष्कासित थे आनंद जी, और कोई 5 साल से निष्कासित था, कोई 6 और कोई 4, कोई 3, 2 इस तरीके से निष्कासित थे। उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इन्होंने बता करके कहा कि जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता नेशनल इशू बनाने की जो उसकी कोशिश थी, दिल्ली में ज्वाइनिंग कराया, क्योंकि उत्तराखंड में तो जमीन ही नहीं मिली कांग्रेस को कि वो उत्तराखंड में उन्हें जो है ज्वाइनिंग करा पाते। और वहां पर इनकी प्रभारी जी, क्योंकि दिल्ली से देहरादून आती नहीं है, उनको पसंद नहीं है उत्तराखंड, तो जाहिर सी बात है वहां पर इन्होंने जो है उनकी ज्वाइनिंग कराने का काम किया। अब सवाल ये उठता है आनंद जी, इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस में लोग थे वो कांग्रेस युक्त भाजपा में कैबिनेट मंत्री बने हैं। इन्होंने ये सवाल अभी इस तरीके से किया है।
भाई कांग्रेस ने उनकी काबिलियत को देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं, तभी तो वो भारतीय जनता पार्टी में गए। और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको मान और सम्मान देने का काम किया। तो अब मुझे समझ में ये नहीं आता, क्या वो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े थे जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं? भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े हैं ना वो, तो जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुए। अब कांग्रेस खुश हो रही है अंदर ही अंदर की, अरे वो तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं इसलिए वहां पर कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो आप मुझे बताइए आनंद जी, कांग्रेस के पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिनको ये बार बार कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ले लिया, जिनकी बाबत मीना शर्मा इनकी प्रदेश की उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस ने इस्तीफा दिया और ये कहा कमलेश कि जी, ये कमलेश जी देखिए, बढ़ावा देते हैं। कमलेश जी वॉशिंग मशीन की बात आप करें, वॉशिंग मशीन इनके पास नहीं है, ये तो बार बार कह रहे हैं वॉशिंग मशीन आपके पास है। मैं वही तो कह रही कि अब कौन सी मशीन कांग्रेस के पास है कि भाजपा के लोगों को वो धोएगी, जिनको वो बार बार सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, जिनके ऊपर ये गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं ठुकराल जी के ऊपर। अब कौन सी वो कांग्रेस के पास मशीन है जो ठुकराल जी को जो है पाप मुक्त करके और बिल्कुल धर्मात्मा बना देगी वहां पर जहां पर मीना शर्मा ने इस्तीफा दिया है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के घर में जिस तरीके का द्वंद आजकल देखने को मिल रहा है वो पूरा प्रदेश देख रहा है। हर नेता जो है अपने जो बुजुर्ग जिसको इन्होंने एक कोने में लाके खड़ा कर दिया, जिनसे सलाह मशवरा भी नहीं लिया गया ज्वाइनिंग के दौरान, लेकिन ये भी तो है ना, हाँ। आगे का क्या प्रोसीजर अब कांग्रेस में होने वाला है ये भी आप अच्छी तरीके से देखते हैं। जिनके प्रदेश अध्यक्ष इतना बड़ा द्वंद चल गया और वो चुप हो, अब जाके उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अब उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी अगर बात है किसी भी नेता की तो वो जो सही प्लेटफॉर्म है वहां पर आकर के अपनी बात को रख सकते हैं, ऐसे सोशल मीडिया या अखबारों की सुर्खियां ना बने। तो अब जाके नींद खुली है उनके प्रदेश अध्यक्ष की, अब जाके इनकी प्रभारी जी की आंखें खुली। अच्छा तो आप ये बताइए कमलेश जी ये बताइए, क्या कोई कांग्रेस का भी कोई नेता, बड़ा नेता आप लोगों के संपर्क में है? लगातार संपर्क में है। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ टाइम पहले हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया था कि भाई अभी नहीं लेंगे, अभी हमारे यहाँ हाईकमान से कोई इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल देखिए, अभी इन्होंने सही कहा, मैं एक बात से सहमत हूँ कांग्रेस की प्रवक्ता से कि राजनीतिक तौर पर सभी राजनीतिक दलों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और हर तरीके से कोई अपनी विचारधारा के साथ, संगठन के साथ आस्था रख के आता है तो जाहिर सी बात है उसका स्वागत होता है, बस आज की वो लेकिन वो आस्था रखकर नहीं आता, ईमानदारी आस्था रखकर वो नहीं आता, ये भी सच है। आप दोनों लोगों के लिए है ये दोनों लोगों के लिए कमलेश जी, कोई आता है तो वो आस्था लेकर नहीं आता, वो महत्वाकांक्षा लेकर आता है। अब देखिए आप ही की पार्टी में देखिए, एक यशवंत सिन्हा बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी और उस महत्वाकांक्षा की वजह से आप देखिए कि आज के सबसे बड़े अगर मोदी विरोधी कोई है तो आप ही की पार्टी के यशवंत सिन्हा, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गए। आप देखिए आरके सिंह, जिन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था बतौर आईएएस, उनको आपने टिकट दिया और टिकट देकर एमपी बनाया, मंत्री बनाया, 10 साल वो मंत्री रहे, सांसद रहे, टिकट काटा, तो आज सबसे बड़े विरोधी हो गए हैं और कह रहे हैं कि सबसे खराब सरकार है और समझ में नहीं आ रहा, उनकी नीति बहुत खराब है। यही है ना कि वो आस्था मत बताइए कि वो आस्था लेकर आते हैं, वो कहिए कि महत्वाकांक्षा लेकर आते हैं और आप भी उनको महत्वाकांक्षा की वजह से ही शामिल करते हैं। कोई इंकार नहीं कर सकता, कोई भी नेता किसी भी पार्टी में जाता है। अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि वो किसी भी, उन्होंने कोई ऐसी अपनी मांग नहीं रखी और वो आ गए, तो अब वो तो खुलेआम बयान दे रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं, तो खुलेआम बयान दे रहे हैं टीवी चैनलों पर। ठीक है प्रतिमा जी, उनकी आस्था है वो, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए कांग्रेस पार्टी में कोई भी भूचाल नहीं है, ना कोई भूचाल है, ना कोई महाभारत है, ना कोई अंतर्द्वंद है। अब नैरेटिव सेट करना भाजपा की आदत है। एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और जिनके बिना मैं कहूंगी कि एक कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी जिन्हें माना जाता है, माननीय अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही और उन्होंने अपनी पोस्ट पे साफ लिखा कि मैंने 60 साल का राजनीतिक जीवन जो है वो तय किया है, तो इसके नाते कम से कम 15 दिन का तो मैं अवकाश ले ही सकता हूँ, ये मेरा हक है। इसमें कोई नाराजगी, इसको नैरेटिव की तरह घुमाना कि ये नाराज हो गए ज्वाइनिंग की वजह से कि सर फुटअव्वल है, मुझे लगता है कि ये नैरेटिव भाजपा ने बहुत सेट कर दिया। अब ये नैरेटिव जनता स्वीकार नहीं करेगी, ना जनता स्वीकार कर रही है। आप देखिए, आप पहले अपने घर के अंतर्द्वंद को शांत करने की कोशिश करिए। यही बोला था माननीय अध्यक्ष जी ने कि अब जब महेंद्र भट्ट जी ने बोला कि आप अपने अंतर्द्वंद को जो है देखिए और उसके बाद हमारे नेताओं की ज्वाइनिंग बाद में देखिएगा। आप देखिए अरविंद पांडे से लेकर के और चाहे तीरथ सिंह जी हो, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, चाहे वो अजेंद्र अजय जी हो, कम से कम मैं तो ये कह रही हूँ कि सदन में एक
सदन जिसकी कार्रवाई को पूरा विश्व देखने का कार्य करता है, उस सदन में खुल के आपके पार्टी की गुटबाजी सामने आती है और पूरे विश्व को ये पता चल जाता है कि उत्तराखंड में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं धामी, जिन्हें खनन माफिया कह के उनकी ही सरकार के सांसद महोदय बुला रहे हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ एसआईटी गठित करने की बात कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी विडंबना है भारतीय जनता पार्टी की कि आप अपने घर को, मैंने कई बार कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि आप दूसरों के घरों में ताका झाकी करते हुए इतने व्यस्त रह गए कि आपका घर जो आप अनुशासित जिसको कहते थे, उसने कब अनुशासनहीनता के सारे दायरे जो है लांघ लिए, आपको पता ही नहीं चला। दूसरी नहीं, बात, तो इसको भारतीय जनता पार्टी, प्रतिमा जी, आनंद जी, प्रतिमा जी, इसको बीजेपी इसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी कहती है कि हमारी पार्टी में लोग जो डिसेंट नोट होता है वो देते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात और अगर अभिव्यक्ति की आजादी की बात भाजपा की परिप्रेक्ष्य में की जाती है तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, और क्योंकि सबको पता है कि कितनी अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों को भाजपा की प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है, मैं उनमें बता दूं कि पूर्व विधायक शामिल थे 6 लोगों में, पूर्व नगर महापालिका अध्यक्ष शामिल हैं, पूर्व मेयर शामिल है, नगर पंचायत सदस्य शामिल है, ऐसे लोग हैं। और अभी जो लिस्ट है, मैं तो अभी पूर्व की बात कर रही हूँ, अभी की जो लिस्ट है उसमें वर्तमान विधायक भी शामिल हैं। तो आप ये देखिए कि आपकी पार्टी से, आपकी सरकार की नीतियों और रीतियों से धामी जी के जो एकला कौन है वर्तमान विधायक, धुरंधर जो नाम देकर राजनाथ सिंह जाते हैं, उनकी जो कार्यशैली से आपके अपने लोग कितने नाराज हैं, उनकी नाराजगी को खत्म करने का प्रयास करिए, नहीं तो इसी तरीके से जो कुनबा जो गुटों में बटा हुआ है वो कुनबा जो टूट जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। आनंद जी, कमलेश जी, जी आनंद जी, देखिए अब कांग्रेस ने खुद ही अभी इस चीज को देख लिया है, तो मैं तब वही तो पूछ रही हूँ कि अब कौन सी मशीन है कांग्रेस के पास, जिनके ऊपर आरोप लगाते थे अब उन्हें कौन सी मशीन से धुलने का काम करे, मैं यही तो पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं आया। अरे अच्छा, दूसरा एक मिनट, दूसरा इन्होंने कहा कि हमने एक नैरेटिव सेट किया। आनंद जी, इन्होंने कहा कि हमने नैरेटिव सेट किया, भाई हमारी तरफ से तो कोई बयान ही नहीं आया। जब उन्होंने 15 दिन का अवकाश लेने की बात करी तो कांग्रेस के ही जो नेता हैं, उनके वर्तमान विधायक हरीश धामी का बयान आ जाता है, हरक सिंह जी का बयान आ जाता है, जो तमाम हमारे जो इनके टमटा जी हैं उनका बयान आ जाता है कि भाई उनको अगर दरकिनार करेंगे तो भारतीय जो है कांग्रेस 2027 में नहीं आएगी। और हरीश धामी ने कहा है कि हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। तो हम कहां से नैरेटिव सेट कर रहे हैं? नैरेटिव सेट तो कांग्रेस के नेतागण कर रहे हैं, अपने नेता के पक्ष में खड़े होकर के। और कांग्रेस की विडंबना आप ये देखिए कि हर नेता ने उजियारू बल्ब, फ्यूज, कारतूस, विष पुरुष जैसे संज्ञाओं से जो है उनको नवाजने का काम किया। रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, लगड़ा घोड़ा राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को कह देते हैं। तो अब आप बताइए हम कहां से नैरेटिव सेट कर रहे हैं भाई? हम तो केवल अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है, अपने कार्यक्रमों को रूपरेखा तैयार कर रही है आने वाले चुनाव की। अब कांग्रेस का द्वंद है तो वो कांग्रेस देखेगी, उससे हमें देखिए कोई लेना देना नहीं है आनंद जी, क्योंकि वो उनके परिवार का मामला है, उसपे हमारे को कोई ना फायदा ना कोई नुकसान, क्योंकि वो नुकसान भी इनको होगा और फायदा भी इन्हीं को होगा। तो जाहिर सी बात है कि इनके नेता जो बड़े नेता हैं, उन्होंने खुलेआम स्पष्ट तौर पर कहा है, एक वीडियो भी वायरल है कि मैंने जिनको हाथ पकड़ करके चलना सिखाया कांग्रेस के अंदर, आज वो ही मुझे जो है यहाँ पर नियम और कायदे बताने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नैरेटिव तो आप सेट कर रहे हैं। अब हरक सिंह जी कह देते हैं कि अगर एक बंदा नहीं रहेगा तो क्या कांग्रेस पार्टी आगे चलेगी नहीं। प्रकाश जोशी जी कह देते हैं कि जी भाई इनके लोगों को टिकट परिवार को नहीं दिया जाएगा तो क्या ये इस्तीफा दे देंगे। तो अब आप खुद सोचिए कि कांग्रेस के लोग ही तो आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आरोप लगा रही है। हम तो केवल ये देख रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं, प्रतिमा जी भी कह रही हैं, या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या दूसरे कांग्रेस के जो बड़े नेता वो ये कह रहे हैं ना कि आपके परिवार में खलबली है, आप अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं, परिवार आपका बड़ा हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है और आप यहां भी 10 साल से सत्ता में है, 9 साल से सत्ता में है, तो आपका परिवार भी बड़ा हो रहा है, उत्तराखंड में भी बड़ा हो रहा है, लेकिन परिवार बढ़ रहा है लेकिन आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। जाहिर सी बात आनंद जी, जब परिवार बड़ा होता है, बर्तनों में आवाज भी आती है, खट भी होते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप पार्टी का अनुशासन भारतीय जनता पार्टी का देखिए, कौन सा हमारा बर्तन बाहर निकल करके जा रहा है जिसके ये सपने देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जनता के बीच में जाकर के अपने विजन बताने चाहिए।
ना कि ठीक है। सूत ना कपास ठीक है, ना ठीक है। जो हो रहा अब है अब जी, प्रतिमा उसमें प्रतिमा हमारा जी इनका कोई रोल जवाब नहीं आप दीजिएगा, प्रतिमा जी इनका जवाब दीजिएगा। लेकिन एक चीज है कि आप लोग मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व विधायक, इन लोगों को लेकर आती हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े नेता को लेकर आकर धमाका कर देती है। देखिए असम के चुनाव से ठीक पहले प्रद्युत बारदोलोई को पार्टी में शामिल कर ली, वहां के बड़े नेता, उनकी अपनी एक छवि है, अपना एक आधार है, उनको शामिल करा ली। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक ही बम गिराती है लेकिन बड़ा बम गिरा देती है। अभी बहुत बड़ा बम गिरने वाला है देखिए उत्तराखंड में। अच्छा ठीक है, प्रतिमा जी, पता है। प्रतिमा जी, आसाम की स्थिति पता है कि किस तरीके से, जैसे जिस वॉशिंग मशीन की बात भाजपा की प्रवक्ता अभी कर रही थी, हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर इतने आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और हेमंत बिस्व शर्मा के साथ राहुल गांधी जी जो है उनके ऊपर को किराए से उनकी बात सुन लेते हैं। लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे जो हेमंत बिस्व शर्मा के साथ साथ उनके पूरे विधायकों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी को तोड़ने का उस प्रदेश में कार्य करते हैं। हमने नहीं तोड़ा, इनके राहुल गांधी जी ने खुद तोड़ा है। इनके राहुल गांधी जी ने तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा है। राहुल गांधी जी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, उनको समय नहीं दिया, वो 2 घंटा बैठे रहे, वो नाराज हो गए। तो इसमें हमारी क्या गलती है? उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, हमने ले लिया उनको। कि आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये देख लीजिए कि 4 उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हैं और हमारी 3 उंगली, यही तो हम बता रहे हैं कांग्रेस को कि 3 उंगली आपकी तरफ भी उठती है। में तो ये बात कह सकती हूँ कि हमारी पार्टी में आंतरिक जो अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ आंतरिक लोकतंत्र भी है। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा, आप आनंद जी बात समझिए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, कुछ लोगों ने हरीश रावत जी की बात को मिस इंटरप्रेट किया और जब आप किसी नेता के साथ खड़े होते हैं उसके समर्थक के तौर पे, तो आप जब तक उससे बात नहीं करते, आप उसकी बात को गलत फहमी में आकर के बयानबाजी कर देते हैं। यही हुआ, यही उन 2 नेताओं के साथ भी हुआ जिन्हें ये लगा हरीश रावत जी ने किसी दबाव में इस तरीके का फैसला लिया, लेकिन जब उन्होंने उनसे वार्तालाप की, उन्होंने खुद अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं अपने शुभचिंतकों, अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये चिंता जाहिर की, लेकिन मैं उन्हें लेकिन एक चीज तो है प्रतिमा जी, का जो अवकाश मैं ले रहा हूँ ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ। तो जब उन्हें गलतफहमी दूर हो गई, आज वो शांत है। सोशल मीडिया से लेकर के कहीं पर भी इस तरीके की बयानबाजी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत गलतफहमी थी, और मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये नैरेटिव को, इस चिंगारी को आग लगाने का जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से राजनीतिक दल हर बयान को या हर परिस्थिति को अपने अपने हिसाब से पिक एंड चूज करती है और उसको मुद्दा बनाती है। लेकिन एक तो है ना प्रतिमा जी, एक सवाल तो ये है ना कि ठीक है, आप लोग लेकर आती हैं बाहर से, दूसरे दलों से लोग आते हैं आपके दल में या दूसरे उनके दल में आए, तो जो वहां का स्थानीय कार्यकर्ता, वहां का जो स्थानीय नेता होता है, उसके ऊपर आप उसको लेकर आ जाती हैं, तो ये भी एक बड़ी चुनौती होती है ना। आप लोग आनंद जी, मीना शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस और चुनाव लड़ी है वहाँ से रुद्रपुर। गणेश गोदियाल जी ने सुबह ही पत्रकारों से बात करते हुए इस बात को स्पष्ट कह दिया है कि जो भी लोग उनके कॉन्टैक्ट में हैं, जो भी लिस्ट सूची बनी हुई है, उस पर गौर किया जाएगा, क्योंकि वो किसी भी अपने कार्यकर्ता के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ जो सालों साल पार्टी की विचारधारा से जुड़ के मेहनत कर रहा है, उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये स्पष्ट तौर पे उन्होंने ये बात करी है। इसीलिए बिना किसी शर्त के, बिना किसी तो फिर तो आनंद जी आ रहे हैं, क्योंकि आज लोग भाजपा से त्रस्त पूछो हैं। एक सवाल, जिस जनता के बीच में आने की बात भाजपा की एक सवाल पूछूं मैं, प्रतिमा जी एक सवाल का जवाब देंगी मेरे? जल्दी से एक सवाल का जवाब देंगी मेरे? सड़कों पे जाम लगा, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, प्रतिमा जी एक सवाल का जवाब दीजिए। कुछ कमलेश जी कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से सुन लेते हैं प्रतिमा जी। कांग्रेस में अगर नियम अनुशासन बन रहा है, 1 मिनट सुन लीजिए जरा सा, एक सवाल का जवाब ये नहीं देंगी ना जवाब, पता है, इसलिए वो बोलती रहेंगी बार बार। प्रतिमा जी मेरे सवाल का जवाब, आप सवाल पूछे, मैं उनसे जवाब ले लूंगा। आप सवाल पूछे, मैं जवाब ले लूंगा। मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को ये पार्टी में ले रहे हैं, तो क्या अपने कार्यकर्ताओं की वजह से उनको टिकट नहीं देंगे? आने वालों को ये स्पष्ट करेंगे। तो ये सवाल आप पर भी है कमलेश जी? हाँ बिल्कुल है, ये सवाल आप पर भी है। लेकिन हम इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बना रहे। अगर पार्टी के अंदर कांग्रेस में
अनुशासन है और ये बात मानते हैं, स्पष्ट एक दूसरे के साथ समन्वय है, सामंजस्य है, तो जिन लोगों को ला रहे हैं तो ये स्पष्ट करें डिबेट में कि हाँ हम उन लोगों को टिकट नहीं देंगे, मीना शर्मा को टिकट देंगे हम तो 2027 में, जिसको पहले दिया था 22 में नहीं होगा। नहीं, ये तो कोई भी नहीं कह सकता ना, आप भी नहीं कह सकती, ये आप भी ये चैलेंज नहीं कर सकती कि हाँ जो आ रहे हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे, ये भी एक सवाल है। खैर चलिए, कार्यकर्ता की मेहनत के साथ छलावा नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के डिबेट में इतना ही। अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन और अपने अपने कार्यकर्ताओं के प्रति चिंता भी है, और उन लोगों को किसी भी तरह की कोई का नुकसान न हो। कोई दूसरी पार्टी से अगर कोई नेता आ रहा है उस इलाके का, तो ये भी ख्याल रखा जाएगा, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा जी कह रही हैं। बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दल बदल का खेल उत्तराखंड में अब शुरू हो गया है, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और चुनाव में जिनकी टिकट पर कटने के डर और आसार नजर आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो इधर से इधर और उधर से इधर का जंप करते हैं। बहरहाल नजर हमारी रहेगी वहां की सियासत पर। आज अभी इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।